Hi guys, welcome to SB Scholars Academy online YouTube channel. Today we will discuss about a good topic, that is how to become a registered dietitian. Many of you students has been preparing for the registered dietitian exam, but you guys are still confused what is it, how to appear in the exam, and what is the benefits of the registered dietitian. There are number of queries will be there. Okay, तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन क्या होती हैं, कैसे बनते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन, दैट इज बिफोर दैट हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। SB Scholars Academy is a online platform for the various competitive exam of a home science। बहुत सारे competitive exams के हम preparation कराते हैं जो कि home science से related होते हैं, जैसे आपका NET JRF एग्ज़ाम, आपका ICAR या जिसे हम लोग ASRB नेट भी कहते हैं। इसके साथ साथ प्री PG या आप MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमें इस कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट आप हमें हमारी मेल ID sbscholarsacademy@gmail.com या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7426888640 उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अबाउट द कोर्सेज एंड अदर इंफॉर्मेशन। राइट, अभी हम लोग कि व्हाट इज़ द रजिस्टर्ड डाइटिशियन, किसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन, आखिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन होती कौन है, किसे कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं अबाउट द RD। ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं इज़ अ प्रोफेशनल हु हैज़ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम किसी को भी ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट या न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट नहीं कह सकते अनटिल एंड अनलेस उस पर्टिकुलर पर्सन ने स्पेशल एजुकेशन न ली हो न्यूट्रिशन के फील्ड में, स्पेशल ट्रेनिंग न ली हो न्यूट्रिशन के फील्ड में। बेसिकली जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन होती हैं उनकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके बाद हम अभी आगे बात करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया होता है, या उनको कौन सी डिग्री होल्ड करनी होती है, या उनको कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन हर कोई नहीं बन सकता, उसके लिए आपको एक स्पेशल डिग्री लेनी होती है जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है, फूड से रिलेटेड होती है, प्लस उसके अंदर कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। देन यू कैन बी ओनली बिकम द रजिस्टर्ड डाइटिशियन इन इंडिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है। अब RD का एग्ज़ाम क्या होता है, RD का एग्ज़ाम जो है वो इंडिया में होता है। बेसिकली रजिस्टर्ड डाइटिशियन का जो एग्ज़ाम है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम को बेसिकली आप एग्ज़ाम के फॉर्म्स निकलते हैं, आपको फिल करना होता है। बट बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझें कि इसकी क्राइटेरिया क्या होती है। सबसे पहले आपको लाइफ मेंबर बनना होगा IDA का। IDA का मतलब ये होता है इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन, है ना, कि आप जब इंटर्नशिप करने जाते हैं तो उससे पहले आपको IDA का मेंबर बनना होगा, इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन। आप लोग ऑनलाइन गूगल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि BSc की डिग्री होनी चाहिए आपके पास फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में, या कोई भी डिग्री अगर आप कोई भी ले रहे हैं तो उसमें आपको फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स आपका कोर्स होना चाहिए। या तो आप इसके साथ साथ होम साइंस जो सब्जेक्ट होता है आप उसकी भी डिग्री इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप BSc होम साइंस भी कर सकते हैं न्यूट्रिशन के स्पेशलाइजेशन के साथ। ठीक है, और अगर आपकी कोई और डिग्री है, इन केस द स्टूडेंट शुड हैव कवर्ड द मिनिमम 4 कोर्सेज, अगर कोई और कोर्सेज आप कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके डिग्री प्रोग्राम में ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए। देन ओनली यू विल बी complete graduate student in the food nutrition and dietetics BSc home science and if you are preparing for the any other graduation part। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि MSc आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए, या क्लिनिकल न्यूट्रिशन में होना चाहिए, या डायटेटिक्स में होना चाहिए। along with that it is very important you have a 6-month internship, continuous internship, it is not in the breakable form, यानी कि आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी, और ये इंटर्नशिप जो होनी चाहिए वो किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, और किसी RD यानी कि जो
पहले से रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन चुकी हैं, जो कि हमें आईडीए की वेबसाइट्स पे पता चल जाता है, वहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स आरडी के अंदर आते हैं, आईडीए ने जिनको आरडीए के अंदर रखा है, जहाँ पे रजिस्टर्ड डाइटिशियन काम करती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो कि बेसिकली 6 मंथ की होती है एंड इट शुड बी अंडर द आरडी डाइटिशियन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, कुछ एलिजिबल होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इन केस अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की रखी है तो उसके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि आपके पास एज अ डाइटिशियन आपके पास 5 ईयर मल्टी स्पेशलिटी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आरडीए के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे होते हैं कि आपके केस स्टडीज़ होनी चाहिए और ये बहुत सारे सर्टन फर्दर भी चीज़ें होती हैं, बट दीज आर द सम बेसिक्स थिंग्स विच यू हैव टू कवर फॉर द रजिस्टर्ड डाइटिशियन एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके लिए आप जो भी आपको फॉर्म वगैरह फिल करने हैं या जो भी चीज़ें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपने कन्वीनियर को उसकी अपनी कॉपी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर इन कंक्लूजन मैं कहूँ, अगर आपको आरडी का एग्जाम देना है तो यू हैव टू 3 बेसिक थिंग्स। आपको लाइफ मेंबर बनना पड़ेगा आईडीए का, यानी कि इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन, और दूसरा आपके पास यूजी एंड पीजी की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की होनी चाहिए या तो होम साइंस की होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपके पास 6 मंथ इंटर्नशिप होनी चाहिए, और ये इंटर्नशिप कहाँ होनी चाहिए, आरडी डाइटिशियन के अंदर होनी चाहिए, मतलब उनके एक्सपीरियंस के अंदर अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर आपको जो नंबर ऑफ केस स्टडीज़ डन करनी होती है, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको उनके अंदर डिटेल में देना होता है। जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे देन आरडी विल टोल्ड यू दैट कि दीज आर द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके पास इंटर्नशिप का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू क्राइटेरियाज जिसके एलिजिबल बनना पड़ता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फॉर्म वगैरह के बारे में बात करेंगे। चूँकि अभी कोविड की सिचुएशन चलती है तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स हैज़ बीन चेंज, तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते, बट इन जेन्युइनली जो आपका फॉर्म होता है वो फरवरी में आता है हर साल। ठीक है, और वो आईडीए की वेबसाइट जो होती है, इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन की जो वेबसाइट होती है, उस पर 6 महीने पहले ही वहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है, पेपर जो होते हैं आपके 2 होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो बेसिकली आपका फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का होता है। ठीक है, इसमें ये पार्ट इंक्लूड होते हैं और इसमें आपको जो टाइम मिलता है वो 2 आवर्स का मिलता है। ठीक है, पेपर 2 जो आपका होता है वो न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स एंड फूड सर्विसेज का होता है और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन मिलती है दैट इज़ योर 2.5। बट यहाँ पे अगर हम सेक्शन की बात करें तो क्या सेक्शंस होते हैं, इसमें एक्चुअली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो मर्ज होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी करके। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपके 50 मार्क्स और 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपका सेक्शन सी जो होता है उसमें आपका क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके 30 मार्क्स के होते हैं। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट कैंडिडेट को ऑब्टेन 50% फॉर द क्वालिफाइंग एंड मिनिमम 45 फॉर ईच पेपर, यानी आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 45% तो स्कोर करना ही है, बट ओवरऑल आपका 50% मार्क्स आने ही चाहिए, 50% आपका आना ही चाहिए। दैट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न आप प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जेन्युइनली द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट हो जाता है नवंबर के एकेडमिक ईयर तक। ठीक है, ये आईडीए की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके इसको ऑनलाइन और भी डिटेल्स और अदर चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स को हमेशा चेक करके ही अपलोड करें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज़ द गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एसबी स्कॉलर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू होम साइंस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस आर मेल ID, आर व्हाट्सएप नंबर विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर स्लाइड्स। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, बाय बाय।